7 साल हो गए। आखिरकार हम फिर मिले। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? उसके परिचितों से भी ज्यादा। तुम्हारी हिम्मत देखो। जब तुमने भागने का फैसला किया तो वापस क्यों आए? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। एक ड्रिंक लो। सर, माफ कीजिए, लेकिन आप शायद मुझे किसी और समझ रहे हैं। तुम बड़ी अभिनेत्री हो ना? यह वाकई अजीब है। ड्रिंक के लिए धन्यवाद। अब मैं जाती हूँ। सेलेना, यह 7 साल हो गए। तुम्हें मेरी बिल्कुल याद नहीं आई? अगर तुम ऐसा करती रही तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। उसे गिरफ्तार करो। तुम पागल हो। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। तुम यहाँ क्यों हो? पापा, 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 मेरे पापा। वाह वाह। क्या अब तुम्हारे बच्चे हैं? तुम शादीशुदा हो? सर, यह मेरा निजी मामला है। यह आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। तुम कितने साल के हो? हम 6 साल के हैं। हम 6 साल के हैं। 6? स्टेलिंग, बेला, यहाँ आओ। वह तुम्हारे पिता नहीं है। यहाँ आओ। क्या तुम सच में हमारे पिता नहीं हो? क्या? मैं? नहीं, तुम नहीं हो। सर, मेरा नाम ओफेलिया मो है। मैं वह सेलेना निंग नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। इसके अलावा आज मुझे यहाँ बुलाने वाले तुम हो। क्या हम अब जा सकते हैं? प्रिय, चलो घर चलें। उसे जाने दो। हाँ। राष्ट्रपति। क्या तुम्हें पता था कि मैंने क्या मांगा? वह पिछले महीने ही चीन वापस लौटी थी। अब उसकी पहचान है मिस्टर मो की पोती। वो अविवाहित है, अकेले बच्चों को पाल रही है। उसकी जानकारी वापसी से पहले सील कर दी गई थी मिस्टर मो द्वारा। जांच जारी रखो। और ये 2 बच्चे वे मेरे हो सकते हैं। ठीक है, मैं इस पर किसी को लगाऊंगा। सेलेना निंग, ओफेलिया मो, इन 7 सालों में तुमने क्या कुछ झेला है? क्या तुम याददाश्त खोने का नाटक कर रही हो? मैं यह मानने को तैयार नहीं कि तुम वही व्यक्ति नहीं हो। प्यारे, क्या तुम स्कूल से घर वापस आ रहे हो? माँ, हम वापस आ रहे हैं।
प्यारे, फिर से कोड भूल गए। यह तुम हो? मैं जा रहा हूँ। यह मेरा घर है। कैसे? क्या तुमने अभी तक कर लिया? मैंने तुमसे कहा था कि तुम गलत व्यक्ति को पकड़ रहे हो। यह मेरा पानी है। मिस्टर सी, अनधिकृत प्रवेश अवैध है। क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी ये बुलाऊं? तुम मेरे प्रियजन जल्द ही वापस आ जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि वे गलतफहमी में पड़े। कृपया चले जाओ। क्या वे मेरे बच्चे हैं? मेरे तुम्हारे साथ कोई बच्चे नहीं हैं। पूरे 7 साल मैं तुम्हारे बारे में सोचना नहीं छोड़ा। तुम पागल हो। सेलेना, 7 साल पहले तुम अचानक किसी निशान पे गायब हुई थी। मैं तुम्हें 7 साल से ढूंढ रहा हूं। हमारा प्यार, हमारी यादें, क्या तुम उन सबको भूल गए हो? और अब मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया है। क्या तुम्हें मुझे सब कुछ समझाना नहीं चाहिए? मैं वास्तव में नहीं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। मैं व्यक्ति नहीं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। वह सेलिना निंग है। चाहे तुम सेलेना निंग हो या नहीं, मैं जल्द ही पता लगा लूंगा। मैं तुम पागल हो। टैटू कहाँ है? तुम कहाँ गए थे? टैटू क्या होता है? अगर वैसे ही रहे मैं पुलिस बुलाऊंगी। क्या? मुझे छोड़ दो। जाओ, उन्हें बुलाओ। बेला मत देखो। मैं देखूंगा। लगता है मैं जल्द ही पिता बनने वाला हूँ। प्रिय, हम ठीक हैं। अंकल, क्या तुम मेरी मम्मी को डेट करने आए हो? स्टर्लिंग, बेला को ऊपर ले जाओ। अंकल, तुम्हारी उम्र क्या है? क्या तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए? स्टर्लिंग मो, तुम मेरी मम्मी के बारे में क्या सोचते हो? वह मास्टर्स डिग्री वाली रिटर्नी है, उनके पास घर है, कार नहीं है, और वह सिंगल है। शॉर्ट ड्रामा के दीवाने होने के अलावा उन्हें कोई बुरी आदत नहीं है। यहां आओ। भाई, हे भगवान, तुम लोग बहुत प्यारे हो। लियोन सी, यह मेरा पासपोर्ट है। यह मेरी पहचान है। अच्छी तरह देख लो। मैं वह सेलेना नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तुम सेलेना हो। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैं नहीं हूँ। तुम मैं नहीं हूँ। तुम मैं नहीं हूँ। मम्मी शांत हो जाओ। बहस करने से कुछ हल नहीं होगा। मुझे लगता है कि वह पैसे और प्यार के लिए ठगा गया है और वह किसी को मदद के लिए नहीं ढूंढ पा रहा है। इसलिए वह यहाँ पागल हो रहा है। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आप अभी जा सकते हैं? जरूर। हम वैसे भी बहुत मिलेंगे। मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ। चाचा, क्या आप अब से यहाँ रहेंगे? हाँ, यह बहुत अच्छा है। चाचा, अब आप हमारे पड़ोसी हैं। हम रोज मिल सकते हैं। चिंता मत करो। मैं आपसे अक्सर मिलने आऊंगा। अलविदा। कैसे हो? क्या आपको मिल गया? मैं इसे आपके लिए पैक करूंगा और जल्दी से डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज दूंगा। क्या आप वाकई यहाँ रहने की योजना बना रहे हैं? कुछ चीजें ले आओ जो बच्चों को पसंद आए। श्री सी, आज आप हमारे घर क्या लेकर आए हैं? श्रीमो, मैंने सुना कि आप अपनी पोती की वापसी पर परिवार के लिए डिनर दे रही हैं। मैं विशेष रूप से बधाई देने आया हूं और उसके विदेश के अनुभवों के बारे में जानने के लिए। ओफेलिया का एक बार हादसा हो गया था। श्री मो परिवार के मुखिया, और उसने अपने सारे पुराने यादों को धुएं की तरह खो दिया। इसके बारे में पूछने की जहमत न करें। बस वर्तमान को संजोएं। श्री सी, एक पल में
मैं आपका परिचय अपनी पोती ओफेलिया से कराऊंगा। आप युवाओं को एक दूसरे को जानना चाहिए। श्री मो, दरअसल मैं आपकी पोती को बहुत समय से जानता हूं। अच्छा, ये बहुत अच्छा है। युवाओं के लिए समय के साथ चलना अच्छा है। अच्छा, समय के साथ चलना। मैंने पहले बहुत चाय पी ली थी। मैं बाथरूम जा रहा हूं। कबूतर, यहां एक है, इस तरफ, और वहां भी। जाओ, श्री सी को बाथरूम ले जाओ। जरूरत नहीं श्री मो, मैं खुद ढूंढ लूंगा। इस तरफ कृपया। सर, बैंक्वेट का समय नजदीक है। ठीक है, चलो चलते हैं। सभी को नमस्ते। बधाई हो, मिस मो की वापसी पर बधाई। प्रोफेसर मो को बधाई। सभी को नमस्ते, आप अच्छे लग रहे हैं। असल में श्री मो, श्री मो, सभी को नमस्ते। आज आने के लिए सभी का धन्यवाद। मेरे बैंक्वेट में शामिल होने के लिए मुझे 2 घोषणाएं करनी है। क्या है वे? पहली, मेरी पोती ओफेलिया मो अंतः मो परिवार में वापस आने पर आती है। बधाई हो श्री मो। यही बात है। ओफेलिया के माता पिता जल्दी चल बसे और उसने 2 बच्चों को अकेले पाला। ये साल कठिन रहे हैं, लेकिन वो स्वतंत्र, मजबूत और जिम्मेदार है। ये मो परिवार की अच्छी परंपराओं को दर्शाता है। तो दूसरी बात यह है कि मैंने अपनी वसीयत बदलने का फैसला किया है। ओफेलिया मेरी सारी संपत्ति की उत्तराधिकारी होगी। सच में? दादा, ओफेलिया, शर्माओ मत। मैंने ये भी फैसला किया, इस महल को उसकी वापसी पर उपहार के रूप में देना। पापा, यह एक बड़ा फैसला है। आपने हमसे इस मामले पर चर्चा क्यों नहीं की? वे मेरी विरासत है। मुझे तुमसे ये चर्चा क्यों करनी चाहिए? मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। मैं आज आपकी राय मांगने नहीं आया हूं, बस आपको बता रहा हूं। पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। बस, बिल्कुल, ओफेलिया को ये मुफ्त में नहीं मिलेंगे। शर्त है एम के कंपनी में शामिल होना। चलो देखते हैं तुम्हारी व्यावसायिक क्षमता। ओफेलिया, पूरी कोशिश करो। चलो, दादाजी। स्टर्लिंग, ओफेलिया, सबका ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, चलो चलते हैं। जल्दी करो। पापा, पापा, माँ, कुछ तो बोलो। ओफेलिया, अब जब हम मिल चुके हैं, क्या तुम मुझे आंटी नहीं बुलाओगी? आंटी। देखो, जब तुम मुझे अपनी आंटी के रूप में जानती हो, इतने बड़े परिवार के व्यवसाय के साथ, तुम्हें सब कुछ अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, है ना? बिल्कुल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पीछे हमारे खिलाफ साजिश रचने की और दादाजी को उनकी वसीयत बदलने के लिए मनाने की? मुझे भी अभी यह पता चला है। तुम्हारी अव्यवस्थित निजी जिंदगी मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन अब तुम अकेली हो और पहले से ही 2 बच्चों की माँ हो, बिना यह जाने कि उनके पिता कौन है, और आज तुम उन्हें यहाँ लेकर आई हो और बड़ा तमाशा कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे बारे में बात कर सकती हो, लेकिन मेरे बच्चों का अपमान मत करो। तो क्या तुम सबके सामने मुझे मारने की हिम्मत करोगी? यह पहली बार है जब मैंने किसी ने ऐसा अनुरोध सुना है। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? अगर तुमने मेरे बारे में फिर से बुरा बोला, मैं तुम्हें हर बार मारूंगा जब तुम ऐसा करोगे। तुम श्री सी, या 7 साल हो गए और तुम अभी भी वही हो।
श्री सी। मिस अल्थिया, सुनो, ओफेलिया मेरी है। ये धमाकेदार है। श्रीसी वास्तव में मिस ओफेलिया से प्यार करते हैं। क्या वे पहले से एक दूसरे को जानते थे? मेरा यह मतलब नहीं था, श्री सी। मुझे माफ कर दो। तुम्हें देखो। खैर, अच्छा समय बिताओ। मेरा इंतजार करो। क्या तुम स्मोकी सबसे बड़ी बेटी नहीं हो? तुमने उन्हें तुम्हें इस तरह से परेशान करने क्यों दिया? धन्यवाद। बॉस मैं। मैं रहा हूं। बात खत्म नहीं हुई है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा समय खराब है? नहीं सर, मुझे पता है, मुझे नहीं लगा। ये वास्तव में महत्वपूर्ण है। क्या बहुत महत्वपूर्ण है? टेस्ट के परिणाम आ गए हैं। बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। सेलेना, मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैं उस तरीके से नफरत करता हूं जिस तरह से तुमने 7 साल पहले बिना कुछ कहे छोड़ दिया। लेकिन मैं खुद से ज्यादा नफरत करता हूं। क्यों? इतना सब होने के बाद भी मैं अभी भी तुम्हें जाने नहीं दे सकता। लियोन, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। मैं सच में तुम्हें याद करता हूं। मैं भी। मेरे भ्रम फिर से। सेलेना, इस बार मैं तुम्हें फिर से मुझे छोड़ने नहीं दूंगा। सेलेना निंग। क्या मैं वास्तव में ऐसी दिखती हूं? सेलेना निंग जितनी। लेकिन आज उन्होंने सार्वजनिक रूप से मेरा बचाव किया। मैंने उनसे कहा, जो भी हो, वह सिर्फ अजीब है। यहाँ आओ। मैं एक नई कंपनी में काम करने जा रही हूँ। क्या तुम मुझे हौसला दे सकते हो? जाओ मम्मी, काम में गुड लक। अच्छे बजे। दरवाजा बंद करना याद रखना। मैं वापस आकर तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। ठीक है। बाय बाय। दरवाजा बंद करना याद रखना। क्या तुम सच में अगले दरवाजे रहते हो? हां, वहां। चिंता मत करो, मैं कोई अपराधी नहीं हूं। अगर तुम हो भी, तो कानून तुम्हें संभालेगा। तो मुझे परेशान मत करो। तुम सही कह रहे हो। अगर तुम दोषी हो तो सिर्फ मैं ही तुम्हें सजा दे सकती हूं। मूर्ख। यहाँ आओ। क्या है तुम करे? माफ कीजिए मिस्टर सी। मैं अपनी माँ के अशिष्ट व्यवहार के लिए माफी मांगता हूँ। अंकल, क्या हम आपको एड कर सकते हैं? जरूर। बहुत बढ़िया। अंकल सी, यह आपके लिए एक बच्चों की घड़ी है। लेकिन मैं यह कैसे करूं? स्टर्लिंग, इसे ले लो।
ठीक है, उसकी तरह। अंकल सी, हम अब से इसे संपर्क में रहने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम 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 भी कंपनी में शामिल होने के लिए यहाँ नहीं हो, है ना? इतनी बड़ी तस्वीर के साथ क्या तुम नहीं बता सकते? यह मेरी कंपनी है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपकी कंपनी के लिए सही नहीं हूँ। रुको, क्या तुम डर रहे हो? मुझे किस बात का डर होगा? तुम डर रहे हो कि मैं जान जाऊंगा कि तुम सेलेना हो। क्या मैं वाकई तुम्हारे लिए आकर्षक हूँ? मेरे साथ अपना समय बर्बाद मत करो। मुझे डर है कि आप निराश होंगे। इसके अलावा मुझे लगता है कि आप ही हैं जिन्हें डरना चाहिए, मिस्टर सी। क्यों? तुम हर दिन मुझे परेशान करते हो अपने पूर्व प्रेमी जैसा चेहरा देखकर। क्या तुम्हें मेरे प्यार में पड़ने का डर नहीं है? कोलिन, मिस्टर सी, नौकरी पर रख लो। मैं समझ गया। क्या स्थिति है? क्या स्थिति है? आर्किटेक्चर विभाग में वरिष्ठ डिजाइनर। मैनेजर के पद पर पदोन्नत। हाँ, क्या मुझे वेतन वृद्धि मिल सकती है? लिस्टेड उठाओ। धन्यवाद। क्या आप सेटअप मीटिंग में शामिल होंगे? नहीं, मेरे लिए देख लो। ठीक है। सेलेना, चलो सब लोग, आओ सब ओफेलिया के लिए टोस्ट करें। उसके नेसेट में शामिल होने का जश्न मनाएं। आप सभी का धन्यवाद। चीयर्स, धन्यवाद। चीयर्स, चीयर्स। चीयर्स। ओफेलिया, नेसेट में शामिल होने वाले हर नए कर्मचारी को एक विशेष प्रतिभा दिखानी होती है। विशेष प्रतिभा। मुझे दिखाने दो। चलो, मेरे लिए जगह बनाओ। ताली, बुरा नहीं। चलो सब नाचे। तालियां। बहुत अच्छा, शाबाश। ये बहुत अच्छा है। शानदार नृत्य। यहां आओ। शानदार नृत्य। बहुत खूबसूरत। बहुत अच्छा। चलो वापस चलते हैं। सेलिना निंग। मैं तुम्हें परिचित कराता हूं।
यह मेरी पुरानी दोस्त क्लेयर जो है। स्वागत है। क्लेयर, यह मेरी पत्नी सेलेना निंग है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। लियोन, मैं तुम्हें खुशी की कामना करता हूँ। कोई भी महिला लियोन के पास नहीं आ सकती। सेलेना को गायब होना होगा। शुरू से करो। तुम्हें मरना होगा। क्या वह अभी भी जीवित है? हे मिस जो, कृपया मिस्टर लू को बताएं कि सेलेना निंग के बारे में खबर है। वो कहाँ है? जियांगशी शहर में? हाँ, यह जियांगशी शहर में है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं सेलेना नहीं हूं और मुझे मारना चाहते हो? तुम मुझे बचाते क्यों रहते हो? तुम्हें मुझसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। जब मुझे पता चलेगा कि तुम कौन हो, मुझे खुद ही तुम्हें निपटाना होगा। लेकिन तब तक तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। बीमार भी नहीं पड़ सकते। बहुत अतार्किक। तुम्हें 7 साल पहले की कुछ भी याद क्यों नहीं है? क्या तुम जानना नहीं चाहते क्यों? यह उस समय बहुत दर्दनाक रहा होगा। मुझे लगता है कि अब सब कुछ इतना अच्छा है। स्टर्लिंग और बेला के साथ मैं सब कुछ नए सिरे से शुरू कर सकता हूँ। नए सिरे से। सेलिना, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। जब तुमने भागने का फैसला किया तो वापस क्यों आई? सर, मेरा नाम ओफेलिया मो है। मैं वह सेलेना निंग नहीं हूं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। आप मुझसे प्यार नहीं कर रहे हैं, है ना? क्योंकि आप अतीत को याद नहीं करना चाहते। मुझे लगता है हम अभी भी नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। मैंने गौर किया कि अंकल सी आपके प्रति बहुत दयालु है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उनकी पूर्व प्रेमिका जैसी दिखती हूँ। प्यार विकसित किया जा सकता है, आप जानते हैं। बिल्कुल। मेरे विश्लेषण के अनुसार शहर के उच्च गुणवत्ता वाले कुंवारों में अंकल सी शादी के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार है। उन्होंने 7 साल से अकेले रहकर कड़ी मेहनत की है और नियमित रूप से दान कार्य करते हैं। माँ, अंकल सी वाकई बहुत अच्छे हैं। वह मेरे और मेरे भाई के प्रति दयालु है। शायद वह एक अच्छे इंसान हैं। तो माँ, क्या आप उन्हें थोड़ा पसंद करती है? तुम दोनों, क्या आज तुम्हें अपने परदादा से मिलने नहीं जाना चाहिए? माँ, क्या आप अंकल सी को पसंद करती है या नहीं? ठीक है, ठीक है। मैं उनसे प्यार करती हूँ, ठीक है? अंकल सी, क्या आपने यह सुना? माँ ने कहा कि वह आपको पसंद करती है। मैंने सुना। अगर आप आज काम पर नहीं आना चाहते तो मैं आपको 1 दिन की छुट्टी दे सकता हूं। नहीं, जरूर नहीं।
मुझे काम से प्यार है। मेरे अंकल सी, मेरी माँ एक काम करने की दीवानी है। आपको काम से बहुत प्यार है और आप आसानी से छुट्टी नहीं लेती। वैसे अंकल सी ने कहा कि वह आपको काम पर और वापस ले जा सकते हैं। हाँ, उन्हें काम के बाद गैराज में मेरा इंतजार करने दें। दिखाओ। लटक रहा है, लटक रहा है। तुम दोनों जल्दी से चलो। अंकल झांग आपको लेने आ चुके हैं। मैं आ रहा हूँ। मैं जारी रखता हूँ। मिस्टर सी, आप बहुत जल्दी आ गए और आपने मेरे कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दिया। कृपया दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें। तुम कब वापस आए? कल रात। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। क्या तुम कल रात ठीक से सोए नहीं? क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? यह कोई बड़ी बात नहीं है। बस यह नया डिजाइनर ओफेलिया मो उसके जैसा ही दिखता है। मैंने सुना है कि वह मो परिवार की पोती है। तुम अच्छा, लियोन, ठीक है। इस बारे में बात करना बंद करो। मैं बस नहीं चाहता कि तुम फिर से धोखा खाओ और फिर से दुखी हो। 7 साल पहले एक बार काफी था, है ना? मैंने तुमसे कहा था, कोई भी नहीं बदल सकता मेरे फैसले। बेला, स्टर्लिंग, तुम्हें अंकल सी के बारे में क्या लगता है? ग्रेट ग्रैंडपा, मुझे अंकल सी से प्यार है। मैं चाहता हूँ कि वह मेरे पिता बने। लेकिन वे जब भी मिलते हैं तो झगड़ते हैं। असंभव। इसमें क्या गलत है? प्यार में जितना ज्यादा झगड़ोगे उतना अच्छा। तुम युवा लोग वाकई समय के साथ चल रहे हो। आज रात के खाने में क्या है? स्नो फ्रॉग और ब्लूफिन टूना के साथ बर्ड्स नेस्ट स्टू। अच्छा लग रहा है। चलो तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में कुछ स्वादिष्ट खाना खाएंगे। क्या तुम ओफेलिया मो हो? चाहे तुम हो या नहीं, तुम्हारे लिए इससे क्या फर्क पड़ता है? समझ गए। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, क्या तुम ओफेलिया मो हो? मैं ओफेलिया मो हूँ। तुम समझ गए। मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा। मुझे बताओ, किसने तुम्हें भेजा? कहाँ से? अल्थिया मो ने हमें भेजा। अल्थिया मो? क्या तुम मेरे दोस्तों को मारने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह कुश्ती कैसे जानती है? चलो चलते हैं। बस तुम थोड़ा, मैं कहूंगा। तुम सच में खतरनाक हो, औरत। तुम मुझे क्यों पकड़े हो? तुम सी तुम क्या तुम्हें कुछ याद आया? सेलेना मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छी है। मैंने इसे सिर्फ क्लास में सीखा। मैं सिर्फ कुछ ही मूव्स जानता हूँ। चीजें बनाते रहो। सच बोलो। छोड़ दो, छोड़ दो। तुम मुझे पकड़ना बंद करो। छोड़ दो, बस करो। अंकल सी, तुम और मम्मी बहुत अच्छे से मिलते हो। क्या वे सच में? वे एक दूसरे से इतने नाराज लगते हैं, जैसे वे एक दूसरे को मारना चाहते हैं। तुम समझते नहीं। टीवी पर ऐसा ही होता है। अंकल और आंटी लड़ते और लड़ते हैं, बहस करते और बहस करते हैं, फिर साथ आते हैं। मैं गंभीरता से घोषणा करता हूँ कि मैं कड़ी मेहनत करूंगा ताकि अंकल सी हमारे पिता बन जाएं। अरे बच्चे, बकवास मत करो। मिस्टर प्रेसिडेंट, हमने पता लगा लिया है कि इसके पीछे कौन है। वे अल्थिया मो के आदमी हैं। दिखाओ। नहीं, असंभव। क्या तुमने भी यह पता लगा लिया?
स्वाभाविक रूप से। मिस मो, अगली बार कोई खतरा हो, कृपया इतनी लापरवाही न करो, ठीक है? खैर मिस्टर सी, मुझे फिर से डर महसूस न होने दो। मैं यहाँ आओ। मम्मी। मिस्टर प्रेसिडेंट। खैर, मैं चला जाऊंगा। स्वागत है। हेलो मिस अल्थिया, हम असफल हो गए। मूर्ख, मैं यह छोटा सा काम भी नहीं संभाल सकता। मैं इसे समुद्र में फेंक दूंगा मछलियों को खिलाने के लिए। ओफेलिया मो, तुम्हारा होना बहुत अच्छा है, बेला। मैं तुम्हारी सुंदरता की रक्षा करूंगा माँ। वैसे प्रिय, लियोन सी के बहुत करीब मत जाओ, क्यों? क्योंकि वह अप्रत्याशित है और मूडी। उसमें हिंसक प्रवृत्तियां हैं। यह बहुत डरावना है, डरावना? बहुत डरावना। स्वागत है। नमस्ते मिस मो, मैं क्लेयर जो हूँ। क्लेयर जो, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कंपनी में देखा था। भोजन का आनंद ले। धन्यवाद। मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया तुमसे एक मदद मांगने के लिए। खुद की मदद करो। कृपया अब से लियोन सी से दूर रहो। तुम मुझसे यह बात करने आए हो? मैं उसे 10 साल से ज्यादा समय से जानता हूँ। मैं उसे जानता हूँ और वह बेहतर है। मैं नहीं सोचता कि तुम दोनों सही मेल हो। कृपया कुछ स्वाभिमान रखो। तो डायरेक्टर गो, मुझसे बात करने में तुम्हारी क्या स्थिति है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ मिस्टर सी की मंगेतर के रूप में। यदि ऐसा है, डायरेक्टर गो, यह तुम दोनों के बीच का रिश्ता समस्या है। तुम्हें इस पर उनसे बात करनी चाहिए। ओफेलिया मो, तुम सच में आकर्षक हो। 7 साल की है और लियोन को अभी भी तुम्हारे लिए गहरी भावनाएं हैं। मिस, कृपया हमारे स्टोर में इस नए मॉडल को देखें। यह इंग्लैंड में बना है। अब इसकी कीमत $1.2 मिलियन है, लेकिन तुम्हारा पक्ष अनमोल है। अरे सुंदरियों, तुम क्या सोचती हो? क्या अच्छी कार है। यह आपके लिए है। यह पीला सूट अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि पुराना वाला बेहतर था। है ना? हाँ माँ। मैडम ओ, मिस अल्थिया, स्वागत है। स्वागत है। देखिए, ये हमारे नए आए हुए प्रोडक्ट्स हैं। ओफेलिया, मैंने उम्मीद नहीं की मेरी आंटी, तुम्हें यहाँ देखकर। माँ, यह स्टोर इतना शानदार नहीं है। चलो कहीं और चलते हैं। निकलने से पहले तारीख जांच लेनी चाहिए थी। क्या बदकिस्मती है। तुमने कहा था कि दादा की विरासत नहीं चाहिए, लेकिन कुछ दिन बाद ही घर आ गई और उनके पैसों से कार खरीद ली। जब सीवर ट्रक तुम्हारे घर के सामने से गुजरे, क्या तुम्हें उसे चखना पड़ता है? माँ, देखो। ओफेलिया, हम अपनी माँ को बुरे लोगों के सामने नहीं झुकने देंगे। ठीक है। बुरा नहीं है। आपकी चिंता के लिए शुक्रिया, आंटी। मैंने सुना है कि तुम विदेश में मुश्किल हालात में रह रही हो। अगर भविष्य में पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे बता सकती हो। दादा को तुम्हारी चिंता कराना ठीक नहीं है ना? ठीक है, ठीक है। मेरे लिए यह कार खरीद दो ना। बेटा आओ। ग्रेट आंटी को थैंक यू बोलो। थैंक यू ग्रेट आंटी। यू आर वेलकम। ओफेलिया, तुम्हें शर्म नहीं आती?
मैंने हड्डी फेंकी और तुमने सच में चाट लिया। अगर तुम मुंह नहीं लगा सके तो मैं इसे सिल सकती हूँ। अंदाजा लगाओ, तुमने मुझे हमला करने के लिए किसी को भेजा। अगर मैंने दादा को बता दिया तो क्या होगा? क्या हुआ था? क्या तुम्हारे पास सबूत है? उसे जाने दो, अल्थिया मो ने हमें भेजा। हाँ हाँ, तुम इसे सार्वजनिक नहीं कर सकती। चिंता मत करो, मैं दादाजी को नहीं बताऊंगा। आगे क्या होगा ये तुम पर निर्भर करता है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऐसे हो। नहीं। अंकल सी, आप सच में यहाँ हैं? मिस अल्तिया का इतना गुस्सा है। लगता है तुमने मेरी पिछली चेतावनी याद नहीं रखी। मिस्टर सी, क्या संयोग है? क्या आप भी कार खरीदने आए हैं? यह संयोग नहीं है। मैं खास तौर पर यहां आया हूं। माँ, मैंने अंकल सी को बुलाया बुरी औरतों से छुटकारा पाने के लिए। हम बुरी औरतें नहीं हैं। मिस्टर सी, ओफेलिया की सुरक्षा करते रहो। तुम ऐसा क्यों करते हो? इतने सवाल क्यों? मैडम ओ, क्या तुमने मेरे नियम भूल गई? मिस्टर सी, अल्थिया बहुत छोटी है, उसे समझ नहीं आता। तो कृपया इसे व्यक्तिगत न लें। मेरा इंतजार करो। मेरा इंतजार करो। अंकल सी, आप कमाल के हैं। अंकल सी, आप ताकतवर है। अच्छे बच्चे, चलो चलें। जान, हमेशा अंकल सी को परेशान मत करो, ठीक है? सभ्य। अंकल सी बहुत हैंडसम है। हाँ। मिस ओफेलिया, एक रहस्यमय मेहमान ने आपके लिए एक लिमिटेड एडिशन कार ऑर्डर की है। कृपया साइन करें। क्या? उन्होंने कहा कि वह आपका पीछा कर रहे हैं, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स? वह कौन है? माँ, जब आप विदेश में थे, क्या आपके पीछे बहुत सारे अंकल नहीं थे? शायद वह उनमें से एक है। अंकल, आप जल्दी करें। मेरी माँ बहुत लोकप्रिय है। मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। कृपया उसे बताएं कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। माँ, बस ले लो। मैंने इसे खरीदा है। बकवास मत करो। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे कोडिंग आती है। मैं इसमें वाकई अच्छा हूँ। सच में? बस ले लो। तो मैं ठीक है। रुको, ओफेलिया। तुम्हें तो पता भी नहीं कि उसे किसने भेजा है। क्या तुमने इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया? तो क्या हुआ? क्या आप मुझसे जलते हैं, मिस्टर सी? मिस्टर एक्स, मैं उन्हें जानता हूं। मुझे यह वाकई पसंद है। वेला स्टर्लिंग, अगर कुछ हो मुझे कॉल करना। ठीक है। ठीक है। बहुत शिष्ट। वह नैतिकता नहीं रखता। माँ, लगता है अंकल जल रहे हैं। जल रहे हैं? भले ही वह जल रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास तुम जैसा बेटा नहीं है। मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हारी वजह से आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। चलो प्यारे, नई कार लेकर घर चलते हैं। इस तरफ आइए। चलो। चलो। पता लगाओ किसने ओफेलिया के लिए कार खरीदी। मैं समझ गया। या क्या आप अंदर आने से पहले दस्तक नहीं देते? मॉली डोंग, सीईओ मिस्टर सी की मां, मैं। इससे सहमत नहीं हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे और इससे सहमत नहीं हूँ। उसका नाम क्या है? ओफेलिया मो। ओफेलिया मो। सुनो, मैं सहमत नहीं हूँ, ठीक है? क्या तुम्हारे सिर में पत्थर है? क्या तुम पागल हो? क्या मुझे तुम्हारी आंखें या दिमाग चेक करना चाहिए? या तुम्हें कुछ गड़बड़ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे कोई परवाह नहीं है। सुनो, मैंने सुना तुम एक लड़की को कार खरीदने बाहर ले गए। मुझे उस पर खुशी हुई थी, लेकिन जब मुझे पता चला, मैं हैरान रह गया।
वह 2 बच्चों की माँ है। तो क्या हुआ? तुम बहुत दखल देते हो। मैं बहुत दखल दे रहा हूँ? अगर मैं दखल न दूं, तुम उसकी आया बन जाओगे। या इतना दूर नहीं जाएगा। जब से तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें एक अच्छी लड़की ढूंढनी चाहिए, शादी करो और खुशहाल जीवन जियो। लेकिन इन सभी वर्षों में, मेरे प्यारे, मेरी माँ। या ढोंग बंद करो। ठीक है, मैं रोना बंद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। यह क्या है? अंधविश्वास पर जाओ, नंबर पर जाओ। नहीं। तुम फिर क्यों नहीं जाओगे? प्यारे, मैंने सुना यह लड़की 7 साल पहले वाली लड़की से बहुत मिलती है ना? चाचा, मेरी माँ की आज दोपहर एक अंधविश्वास है। यह मेरे परदादा का अनुरोध है। चाचा, तुम्हें जल्दी करना चाहिए, नहीं तो वह किसी और बुरे चाचा द्वारा अपहरित कर ली जाएगी। अगर तुम नहीं हो, मैं ये बोलूंगा। मैं जाऊंगा। जाता है। क्या तुम जाओगी? मैं जाऊंगी। फिर जाओ। यहाँ आओ। ठीक है। अच्छा, मैं भी चलूंगी। मुझे उसकी शादी की परवाह क्यों करनी चाहिए? यह तो बिल्कुल मायने नहीं रखता। फिर मुझे क्यों परवाह करनी चाहिए? क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। अगर मैं नहीं देखूंगी, कौन देखेगा? मैं इस उम्र में हूँ। उसकी शादी मेरा मामला क्यों है? मुझे परवाह नहीं, यह मेरा क्या लेना देना? 2 छोटे बच्चे। हेलो सुंदर बहन। तुमने मुझे क्या कहा? बहन? मैं तुम्हारी दादी हो सकती हूँ। हेलो सुंदर दादी। मुझे दादी कहलाना इतना अच्छा क्यों लगता है? फिर से कहो। हेलो सुंदर दादी। हेलो सुंदर दादी। दादी सुंदर है? यह सुंदर है। बहुत सुखद। बच्चों, मैं तुम्हें ट्रीट दूं। दादी, ये आपकी सीट है। तुम्हारा मुझे दादी कहना ठीक नहीं है। मेरा इंतजार करो। कुबिन, हाँ, कृपया आनंद ले। लियोन यहाँ क्या कर रहा है? स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। आज मेरी पहली ब्लाइंड डेट है। ये मेरी आज सवीन ब्लाइंड डेट है। सच में? हाँ। आपकी स्किन बहुत खूबसूरत लग रही है। आप इसे दिखा रही हैं। ढोंग करती रहो। क्या ये सही है? मैं आमतौर पर फेसलिफ्ट, स्किन टाइटनिंग और फोटो कॉस्मेटिक्स करवाती हूँ। क्या आपने थर्मेज ट्राई किया है? मैं ट्राई करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि अच्छा काम करता है या नहीं। ये वास्तव में अच्छा काम करता है। आप मेरी स्किन के बारे में क्या सोचती हैं? शर्तिया आप नहीं बता सकते कि मेरे 2 बच्चे हैं। सच में? मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। सही? हाँ। मुझे पता था कि आज मेरे कपड़े मुझ पर सूट करेंगे। मैंने खास तौर पर इस डेट के लिए तैयार किया था। ये ट्रेंडी है। तुम अच्छे लग रहे हो। धन्यवाद। जैसा कि तुम जानते हो, तुम्हारे होंठ बहुत भरे हुए लगते हैं। तुम कौन सा लिप ग्लॉस इस्तेमाल करती हो? मैं ये वाला इस्तेमाल करती हूँ। मैंने अभी इसे खरीदा है। ये नया है। क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ? जरूर। मेरे लिए भी कुछ लगा दो, प्लीज। ये लो। तुम्हारे पास है? हाँ, क्यों? दोबारा? लिप कलर आज अच्छा नहीं लग रहा। मुझे इसे ठीक करने दो। ठीक है। मैं इसमें सबसे अच्छी हूँ। खैर, तुम पर भी कुछ लगा दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लगा दूंगी। हो गया। मैं कैसी लग रही हूँ? क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? बहुत सुंदर। क्या यह लिपस्टिक नंबर 4 है? मेरे पापा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
यह हमारे पिता है। क्या तुम्हारे बच्चे हैं? ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया। हमारी एक माँ है। तुम बहुत अच्छा किया। चलो चलें। जाओ समस्या का समाधान करो। हमें निश्चित रूप से दोस्त बनना चाहिए। चलो विचैट एक्सचेंज करते हैं। माफ करना, वह मेरी पत्नी है। तुम उसके साथ वीचैट एक्सचेंज नहीं कर सकते? चलो चलें। तुम मेरी माँ। मेरा बेटा सबसे अच्छा है। आज निश्चित रूप से काम किया। इसे कहते हैं जैसे पिता वैसे पुत्र। पुराने ब्लॉक का एक टुकड़ा। मेरे जैसी माँ मोली डोंग के साथ मेरा बेटा निश्चित रूप से सबसे अच्छी लड़की को ढूंढेगा। वह कहाँ है? वह कहाँ है? स्वागत है मेरे प्यार। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ। क्या तुमने डील पूरी कर ली? तुम कहाँ हो? अरे 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 माँ, रुको, मैं घर पर हूं। अंदर आओ, अंदर आओ। खुद को घर जैसा महसूस करो, बिल्कुल अपनी जगह जैसा। बैठ जाओ। अंकल से माफी मांगता हूँ। अंकल, मुझे माफ कर दो। ठीक है। मैं वाकई चाहता हूँ कि आप मेरे पिता बने, अंकल। बेला, तुम क्या कह रही हो? मेरे पास बेसमेंट में एक गेमिंग मशीन है। जाओ उसे खेलो। अद्भुत। यह बहुत अच्छा है। आराम से। मुझे पता है। बैठ जाओ। यह मेरी जगह से थोड़ा बड़ा है। बहुत बुरा नहीं है। मुझे माफ कर दो। उन्होंने तुम्हारी ब्लाइंड डेट बर्बाद कर दी। ठीक है। तुम सच में इसे स्वीकार करने की हिम्मत कर रहे हो? हाँ? क्या हुआ? मिस्टर सी, तुम्हारी फियांसी है। लेकिन तुम एक बार में सोचे हो और अब तुम ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो। मिस्टर सी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी नैतिकता थोड़ी संदिग्ध है? फियांसी? मुझे फियांसी कहां से मिलेगी? ढोंग मत करो। क्लेयर ने खुद मुझे बताया। वह आपकी मंगेतर है। नहीं, वह बकवास कर रही थी। वह ज्यादा से ज्यादा मेरे अधीनस्थों में से एक है। बस करो। ऐसे है। बस बस। मैं यह गड़बड़ सुनना नहीं चाहता। मुझे आज रात कुछ करना है। स्टर्लिंग और बेला, मेरे लिए उनका ख्याल रखना। ओह, तुम क्या करने जा रहे हो? एक काम। मैं आज रात की जेल से आ रहा हूँ, जिंगजियो पार्क प्रोजेक्ट पर चर्चा करने। तुम एक अच्छे मैनेजर हो, लेकिन अपना विग उतार दो। मेरी कंपनी की छवि खराब मत करो। तुम अपना पैच दरवाजा कैसे खोलते हो? यह नया है। मिस्टर लियो, तुम यहाँ हो। आओ, बैठो। यह हमारी कंपनी की डिजाइनर ओफेलिया है। ओफेलिया, यह मिस्टर लियू है, जिंगजियो प्रोजेक्ट के प्रभारी। वह तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। आज एक खुशी का दिन है। ओफेलिया, मिस्टर लियो के साथ रहो। मिस्टर लियो, तुम पहले बात करो। मैं बाथरूम जा रहा हूँ। ठीक है। मुझे भी खाना बनाना नहीं आता। बस खा लो। चाचा कुछ और ही है। वह कुछ नहीं कर सकते। यह बच्चों की देखभाल करना आसान नहीं है। ओफेलिया कहाँ है?
ओफेलिया, तुम्हें वापस आने में कितना समय लगेगा? क्या तुम मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रही? प्रिय, तुम्हारी मम्मी आमतौर पर किस समय घर आती हैं? हेलो, जिसे आप कॉल कर रहे हैं वह अभी उपलब्ध नहीं है। पास नहीं हो सकता? हे बॉस, कोलिन, आओ और बच्चों को देखो। मैं इसे दोबारा क्यों करूंगा? नहीं, तुम। मिस्टर, क्या मेरे कपड़े इस्त्री हो गए हैं? प्रेसिडेंट, क्या आपको नहीं लगता कि आप इसे ज्यादा कर रहे हैं? अंकल चेन, आपकी बारी है बच्चे को संभालने की। मिस मो, ये 3 गिलास खत्म करो, फिर हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। मिस मो, आप सच में शराब पीने में माहिर हैं। पीते रहो। बॉटम्स अप। आप अच्छी ड्रिंकर हैं। इस शराब में कुछ गड़बड़ है। मिस्टर लियो, मैं बाथरूम जा रही हूँ। बाथरूम मत जाओ, पीते रहो। आ पीते रहो। वेटर, वह कहाँ है? क्या वो यहां नहीं है? क्या गधा है? ठीक है, तुम्हें रख दिया गया है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किस आदमी के साथ सोओगी। ओफेलिया, क्या? माफ करना। खतरनाक है। मुझे बुरा लग रहा है। तुमने क्या किया? मुझे नहीं पता। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? लियोन, क्या?
तुम्हें ड्रग दिया गया है? अगर तुम मेरे साथ सोगी तो तुम भाग नहीं पाओगी। तुम कहां जा रही हो? भागने की कोशिश कर रही हो? भाग रही हो? यह मेरा घर है, मैं क्यों भागूं? मुझे लगता है कि किसी ने कल रात मेरे साथ सोया था और अब वह इनकार कर रहा है। मिस्टर सी, हम सब यहाँ वयस्क हैं। आप इतनी छोटी गलती के बारे में सोचेंगे नहीं, है ना? यह एक छोटी सी गलती है। क्या होगा अगर मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊं या विचैट पर तुम्हें फीस भेज दूं? उसकी जरूरत नहीं है। श्री सी, बस एक रात की तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? मुझे कल रात के कौशल बहुत औसत थे। ठीक है। मैं अभी पूरी तरह से जागा नहीं हूं। मैं थोड़ा और सोऊंगा। स्टिलिंग और बेला जल्द ही वापस आएंगे। जल्दी करो और चले जाओ। वह चला गया। मेरे कौशल अच्छे नहीं हैं। हम बाद में योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे। रुको, श्रीमती ओफेलिया, तुम्हें गिरफ्तार किया गया है। अब से तुम्हें चुप रहने का अधिकार है, लेकिन तुम जो कुछ भी कहोगे वह अदालत में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम हाल ही में कौन से शो देख रहे हो? तुमने कौन से फॉन्ट सीखे हैं? क्या तुमने नाश्ता किया है? डालो माँ, मैं कबूल करता हूँ। सर, मैं मानता हूँ। कल रात मैंने गलती से बहुत ज्यादा पी लिया। तुम अभी भी साफ नहीं हो। माँ, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ अंकल सी को घर लाने में, लेकिन तुम्हें उनसे शादी करनी होगी। मैंने नहीं किया। स्टर्लिंग ने पहले ही जांच कर ली है। शादी का प्रमाण पत्र लेना सिर्फ $9 है। मैं इसके लिए भुगतान करूंगा। स्टर्लिंग, मुझे पैसे दो। क्या तुम्हें इसके लिए भुगतान नहीं करना चाहिए? असंभव। मुझे दे दो। ठीक है, यहाँ आओ। क्या तुम सच में चाहते हो कि अंकल सी मुझसे शादी करें? खैर, मैं इसके बारे में सोचूंगा और देखूंगा कि वह कैसे करता है।